जिस प्रकार दूसरों को अपना समय, धन या सलाह देकर हम उनका कुछ न कुछ भला कर सकते हैं, उसी प्रकार किसी की प्रशंसा करके भी हम लोगों की भलाई कर सकते हैं। जब हम दूसरों की प्रशंसा करते हैं तो हम न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, बल्कि उन्हें और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित भी करते हैं। खुले दिल से कोई प्रशंसा की जाए तो वह पहले से बेहतर करने की कोशिश करता है, उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। दुनिया में कितने ही ऐसे प्रसिद्ध हुए जिन्हें उनके प्रियजनों से प्रोत्साहन मिला तो उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ। यदि प्रोत्साहन के वे शब्द नहीं कहे गए होते तो वे शायद सफल न हुए होते। एक विद्यार्थी था जो 10वीं कक्षा में पढ़ता था। उसकी उम्र लगभग 14 से 15 साल थी। वह अन्य सभी छात्रों की तरह ही था, परंतु वह हाइट और हेल्थ में भारी भरकम था। इसलिए वह कक्षा के दूसरे छात्रों को डरा धमका कर रहता था। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक आ रही थी, पर इस छात्र का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता था। वह हमेशा कक्षा में मौज मस्ती करता रहता था। क्लास में किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह किसी एक विषय में भी पास हो पाएगा। बोर्ड से पहले प्री बोर्ड की परीक्षाएं हुई और वह छात्र लगभग हर विषय में फेल हो गया था। क्लास में जो पहले स्थान पर आया था, उसने इस छात्र को उसके फेल होने के लिए खूब सुनाया कि तुम्हारी वजह से हमारे स्कूल का नाम खराब हो रहा है, तुम फाइनल परीक्षा में भी फेल हो जाओगे। इसके जवाब में छात्र ने नंबर 1 आए छात्र को ऐसा मारा कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। अगले दिन टीचर और पेरेंट्स की मीटिंग होनी थी। फेल हुआ छात्र बहुत डरा हुआ था कि पूरा स्कूल उसके माता पिता के खिलाफ हो जाएगा और उसके माता पिता की बहुत बेइज्जती होगी। बैठक शुरू हुई। जब उस छात्र की बारी आई तो टीचर ने कहा, इस छात्र को थोड़े प्रोत्साहन और समर्थन की ज़रूरत है, फिर यह भी अच्छा करने लगेगा। बैठक के बाद वह छात्र टीचर के पास गया और पूछा कि आपने मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी मेरे पेरेंट्स के सामने ऐसा क्यों कहा? आपने मेरी शिकायत क्यों नहीं की? टीचर ने उससे पूछा, तुमने फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट को क्यों मारा? छात्र ने कहा, क्योंकि उसने कहा कि मैं फेल हो जाऊंगा। टीचर ने उससे कहा कि तुमने उसे मारकर यह मान लिया कि तुम सच में फेल हो जाओगे। अगर तुम उसे गलत साबित करना चाहते हो तो अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे अंकों से पास होकर दिखाओ। फिर अगले 1.5 महीने तक वह छात्र किसी से नहीं मिला। वह अपने कमरे में बैठकर दिन रात जमकर मेहनत करने लगा, पढ़ने लगा। बोर्ड की फाइनल परीक्षा हुई और रिजल्ट आ गया। इस छात्र ने अपने जिला मेरिट लिस्ट में 17वां स्थान हासिल किया था। दोस्तों, हमें अपने सभी परिचितों एवं अपरिचितों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। दुनिया के हर एक इंसान में कुछ न कुछ गुण मिलते ही हैं। अच्छाइयों से रहित इस दुनिया में कुछ नहीं है। धूल भी संसार को प्रकाशित करने का काम करती है। जिसमें भी सद्गुण दिखे उसकी चर्चा उस आदमी के सामने की जाए कि वह अपने इन गुणों को बढ़ाते हुए उन्नतिशील बनता जाए। प्रशंसक बनकर हम हर व्यक्ति के मित्र बन सकते हैं और उसे सुधारने में भी सफल हो सकते हैं। कभी कभी अपने प्रिय लोगों को अकेले में उसकी गलत कार्यों के लिए सुधारने का परामर्श दिया जाना भी उचित है। सामान्यतः लोग प्रशंसा व प्रोत्साहन के महत्व को नहीं समझते और बेवजह अपने घर के सदस्यों की भी गलतियां निकालते रहते हैं। हम चाहे कितना भी अच्छा काम करें, उसमें गलतियां ढूंढी जा सकती है। उसी तरह
हम चाहे कितना भी खराब काम करें, उसमें अच्छाइयाँ ढूंढी जा सकती हैं। यदि हम किसी में अच्छाइयाँ कम और कमियाँ अधिक बताते हैं, तो ऐसे में उस काम को करने वाले व्यक्ति का आत्मविश्वास बुरी तरह से डगमगाता है। लेकिन अगर बहुत सी कमियों के बाद भी उस कार्य की किसी अच्छाई को उभार दिया जाए जो सबके लिए उपयोगी हो, तो वह कार्य सराहना के योग्य हो जाता है। यदि हम किसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसे सफल होते देखना चाहते हैं, उसे उन्नति की ओर अग्रसर होते देखना चाहते हैं, तो हमें उसकी सच्ची प्रशंसा करनी चाहिए। इसके साथ ही लगातार प्रोत्साहन भी जरूरी है, जो उसे आगे बढ़ाने में भरपूर सहयोग देता है। यदि हम किसी भी आदमी के छोटे छोटे कार्यों की प्रशंसा करना सीख लें और उसे विश्वास दिलाएं कि उसके प्रयास सराहनीय हैं और उसे लगातार अपने कार्य में जुटे रहना चाहिए, तो यह उस आदमी को इतना हिम्मत व हौसला प्रदान करता है जिसकी कल्पना करना भी संभव नहीं है। किसी के मन में बोया गया छोटा सा प्रशंसा व प्रोत्साहन का बीज उसे सफलता के स्वर्णिम शिखर तक पहुंचा देता है, जैसा हमारी इस कहानी में हुआ है।